हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा सेल, ठीक है। जो कोशिका जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न बने हैं PYQ प्रीवियस ईयर में, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसमें से किसे पावर हाउस कहते हैं कोशिका का? ठीक है, ये एनटीपीसी स्टेज 2022 का ये प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका या फिर प्लाज्मा झिल्ली। किसे पावर हाउस कहते हैं? बिल्कुल, तो आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं हम लोग? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि ये सभी भी जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं सेल के अंदर में, तो ये एटीपी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करता है। इसी वजह से इसे क्या करते हैं हम लोग? पावर हाउस कहते हैं सेल का। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघात थैली भी कहा जाता है? ठीक है, किसे कहते हैं आत्मघात की थैली? ठीक है, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्गी काय, सी है क्लोरोप्लास्ट और डी है लाइसोसोम। तो कौन सा सही जवाब है ABCD में से? बिल्कुल, तो जो आत्मघात की थैली बोलते हैं उसे बोलते हैं लाइसोसोम को। किसे बोलते हैं? लाइसोसोम, ठीक है ना। सुसाइडल बैग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सुसाइडल बैग के नाम से जाते हैं लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने जाना क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लाइडेन और श्वान। स्लाइडेन और श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? किन पर यह लागू नहीं होता? ये आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है 2022 का, ठीक है। तो किन पर लागू नहीं होता? कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर या फिर शैवालों पर? किस पे ये लागू नहीं होता? बिल्कुल, तो ये विषाणु पर लागू नहीं होता, ये वायरसों पर लागू नहीं होता, ठीक है ना। और सभी पर ये लागू होता है, विषाणु पर इसका नहीं लागू होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? किस प्रकार की गई? ऑप्शन ए है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, बी कह रहा है कि एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, सी कह रहा है कि रक्त का निरीक्षण करते हुए, या फिर कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। किसका निरीक्षण करते हुए इन्होंने खोज डाला रॉबर्ट हुक ने? तो बिल्कुल, इन्होंने कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने खोज डाला क्या? कोशिका, ठीक है। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कितने में की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो जेली जैसी पदार्थ होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है करणीय, या फिर कोशिका द्रव्य, या फिर उल्ब, या फिर फुसफुसीय। क्या कहते हैं इसको? बिल्कुल, तो इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो जेली जैसी सब्सटेंस होती है। कहाँ पे? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होती है, कोशिका द्रव्य इसको कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाँ जी, करें केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक है, वही प्रश्न है, ठीक है। नाम अलग दे दिया है। नाम अलग क्या दिया हुआ है? बस इसको इंग्लिश वर्ड में लिख दिया, उसको हिंदी वर्ड में लिखा था, सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है। ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस या फिर साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, तो क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखो प्रश्न सेम है, देख रहे हो आप लोग, देखना ध्यान से।
केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या था? कोशिका द्रव्य था, बी ऑप्शन, और यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म को ही कहते हैं, याद रखना, ठीक है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, या फिर प्लाज्मोलिसिस, क्या कहते हैं इसको हम लोग? बिल्कुल, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या फिर अंतःप्रद्रवी जलिका। तो ये देख रहे हो आप लोग कि अलग अलग शिफ्ट में बार बार एक ही टाइप के प्रश्न बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर हाउस क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ओके। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई आप लोग को पता होगा क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कोशिका बोलते हैं। इसमें कुछ आगे बताने की आवश्यकता भी नहीं है किसी भी बच्चे को। मतलब ये प्रश्न आया हुआ है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं आप लोग देख सकते हो। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? भाई जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट सबको पता है कि कोशिका ही होती है, कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं पूछ लिया इसने। कब पूछा? आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 3 में पूछा था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुटिकाओं जिसके वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? करेक्ट, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका है ना। ये इसको बोलते हैं रफ, आरईआर बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बोल रहा है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें बोला कि राइबोसोम, इसमें बोला गोल्गी एपर्टस, ठीक है ना, गोल्गी एपर्टस, गोल्गी का है, ठीक है। तो कौन सा जवाब है? बिल्कुल, तो ये है गोल्गी का है ना, गोल्गी एपर्टस बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रश्न ये, वसा, लिपिड, प्रोटीन, या फिर स्टार्च। बिल्कुल, तो एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है ना। तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम का क्या सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? जो प्रोटोप्लाज्म शब्द था ये किसने दिया था? प्रश्न ये है, ठीक है। जीजे मेंडल ने, जोहान इवेंजेलिस्टिस पुरकिंजे ने, चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने? बिल्कुल, तो जो ये प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है ये पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था इस वर्ड्स को, ठीक है, शब्द को। अगला प्रश्न है, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती हैं। ये कौन है? इसका नाम क्या है? प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्जी है? ये कौन सा इसका सही जवाब है? बिल्कुल, तो ये कौन है? ये है लाइसोसोम। कौन है ये? लाइसोसोम, ठीक है, याद है आप लोग को, सुसाइडल बैग के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? कौन है भाई? प्लेटलेट्स है, कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा है, या फिर लसिका है? ठीक है, कौन है ये? तो ये है लसिका। क्या बोलते हैं इसको? सही जवाब क्या है? लसिका, ठीक है, लसिका का ये काम है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर सेल का मास्टर कहा जाता है। तो ये तो पता ही होगा सभी लोगों को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर न्यूक्लियोलस है, या फिर नाभिक है? बिल्कुल, तो ये है भाई नाभिक, ठीक है ना, न्यूक्लियस ही सब कुछ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है? करेक्ट, अंतःप्रद्रवी जलिका, या फिर नाभिक, या फिर गोल्जिका, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो सबसे बड़ा कौन होता है? तो ये होता है नाभिक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना, पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस सेल किसे कहते हैं? ये तो प्रश्न आप लोग को रटा गया होगा, इसमें कोई संदेह
नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिकांग का कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना कौन है भाई? तो ये है राइबोसोम। कौन है ये? राइबोसोम, ठीक है ना। यहीं से तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है? राइबोसोम का, ठीक है ना, प्रोटीन बनाना, बिल्कुल जी, राइबोसोम्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पशु में पाए जाते हैं। ये कौन है भाई? पशु में पाए जाने वाले, जो कि पशुओं में सिर्फ पाए जाते हैं। लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, कौन है? तो ये है लाइसोसोम, ठीक है ना। लाइसोसोम, ठीक है ना, केवल और केवल पशु में पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और सब जो है कि दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो, अगर कभी कोई प्रश्न पूछता है कि लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? तो लाइसोसोम की खोज करी थी डी डुबे ने। किसने करी थी? डी डुबे ने करी थी। कब करी थी? तो 1955 में, 1955 में डी डुबे ने इसकी खोज करी थी। अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? ठीक है ना। एक पशु शरीर के सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो ओस्टेसाइटस है, न्यूरॉन है, क्रोमेटोफोसर है, या फिर लिम्फ कोशिकाएं हैं। तो ये है न्यूरॉन, ठीक है ना, सबसे बड़ी मानी जाती है न्यूरॉन को, ठीक है, सही याद रखना भाई। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं भाई, किस पर लागू नहीं होता कोशिका सिद्धांत? बिल्कुल, तो जीवाणु पर, कवक पर, या फिर शैवाल पर, या फिर विषाणु पर, किस पर लागू नहीं होता? बिल्कुल, तो ये सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता, कोशिका सिद्धांत, ठीक है ना। कह सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, ठीक है ना। कौन है भाई? एनाफेज है, टेलोफेज है, मेटाफेज है, या फिर प्रोफेज है? कौन सा सही जवाब है? बिल्कुल, जो इसका सही जवाब है वो है मेटाफेज, ठीक है। क्या जवाब है इसका? मेटाफेज, ठीक है ना, बिल्कुल। ये आरआरबी एएलपी का प्रश्न है और टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है ना, एएलपी एंड टेक का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? ये आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है 2022 का, ठीक है। कह रहा है कि क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है। फिर कह रहे हैं क्योंकि वे क्योंकि वे केवल ऊंचाई पे बढ़ते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। नहीं भाई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही जवाब है, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश का संश्लेषण के दौरान प्रकाश का ऊर्जा उपयोग करता है? ठीक है, बिल्कुल, तो इसका सही जवाब है हरित लवक, ठीक है ना, हरित लवक। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? कौन सा तत्व इसमें क्या है? उपस्थित है क्लोरोफिल में। एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आयरन। तो मैग्नीशियम क्या है इसमें उपस्थित होता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और आरबीआई का ये पूछा हुआ प्रश्न है शिफ्ट 2 का, ठीक है, 2021 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ऐसा क्या है जो कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन ए है गोल्जी, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लवक, ऑप्शन डी है केंद्रक, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये पाया जाता है लवक, जिसको प्लास्टिड भी बोला जाता है। क्या बोलता है? प्लास्टिड्स, है ना, प्लास्टिड्स कहते हैं लवक को, ठीक है, याद रखिएगा, प्लास्टिड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है ना, फलों और सब्जियों के रंगों के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है हीमोसाइनिन, बी है मेरोसाइनिन, सी है इंडोसाइनिन, डी है एंथोसाइनिन। तो कौन सा जिम्मेदार है भाई? तो बिल्कुल जिम्मेवारी है इसकी एंथोसाइनिन की। किसकी जिम्मेवारी है? एंथोसाइनिन की, याद रखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग
ऑर्गेनल जिसे बोलते हैं, पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है ना। मतलब कि प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। प्रश्न ये है, ठीक। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है राइबोसोम। ठीक है, तो कौन सा नहीं पाया जाता? तो नहीं पाने वाला है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर यूरिया। ठीक है, आरआरबी जेईई का पूछा हुआ प्रश्न है ये, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है, उस वर्ण का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है, पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन है कैरोटेनाइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, सी है थायमिन या फिर डी है एक्टिन। बिल्कुल, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आप लोग को पता है। ठीक है, बिल्कुल बता दीजिएगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।